में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम जीओ से स्टडी कर रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके मैं 5 लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ। आई होप आपके लिए वो हेल्पफुल होंगे। तो आज हमने जो डिस्कस करना है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी के बारे में। अब हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो वो जरूर देखना आप। न्यूक्लियोफाइल हमने डिस्कस किया, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी, बेसिसिटी। ठीक है, तो उसके जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नाउ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग उन्हें बोलेंगे हम इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब इनकी क्या होगी? इनकी होगी एक्सेप्टर एबिलिटी। जैसे न्यूक्लियोफाइल की क्या थी? डोनर एबिलिटी, वैसे ही इनकी क्या है? एक्सेप्टर एबिलिटी। एक्सेप्टर एबिलिटी जैसे इनके पास क्या है? पाई स्टार वैकेंट होगा, सिग्मा स्टार वैकेंट होगा, हो सकता है। ठीक है, और जैसे कि इनके पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल हो, उन्हें हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल है ये, बिकॉज इसके पास क्या एम्प्टी पी ऑर्बिटल है या फिर किसी के पास डी ऑर्बिटल वैकेंट है, तो हम उसको बोलेंगे ये क्या है? ये इलेक्ट्रोफाइल है। अगर मान लो किसी के पास पाई स्टार वैकेंट है, तो हम उसको बोलेंगे इट विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। अगर किसी के पास सिग्मा स्टार वैकेंट है, तो हम उसको बोलेंगे कि इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो जैसे पाई स्टार, सिग्मा स्टार, एम्प्टी पी या फिर डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब हम इसकी करते हैं पहचान। कैसे पता चलेगा हमें? जैसे कि फर्स्ट टाइप इलेक्ट्रोफाइल हैविंग पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल हैविंग पॉजिटिव चार्ज, हैविंग पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल H पॉजिटिव आयन, Na पॉजिटिव आयन। ठीक है, जितने भी एलिमेंट हैं उन पे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लगा दूं, ठीक है, तो उसको मैं क्या बोल सकती हूँ? वो क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल का एक्ट करेंगे। जैसे कि Mg2 पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ और Zn2 पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो ये क्या काम करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल हैविंग पॉजिटिव चार्ज। ये इसका फर्स्ट टाइप हो गया। सेम ऐसे ही होता है इलेक्ट्रोफाइल हैविंग नो चार्ज। मतलब नो चार्ज का मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा। वो क्या सा होगा? न्यूट्रल स्पीसीज होगा। इसका एग्जांपल हो गया जैसे कि BH3। इसको मैं क्यों बोल रही हूँ इलेक्ट्रोफाइल? BH3 जो है, BH3 हो गया, BCl3 हो गया, ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज इसके पास क्या है? एम्प्टी पी ऑर्बिटल है। सेम यहाँ पे भी क्या है? एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, इसलिए मैं इनको क्या बोल रही हूँ? इलेक्ट्रोफाइल बोल रही हूँ। कैसे एम्प्टी पी ऑर्बिटल है? जैसे बोरॉन हैविंग कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1, नीचे दिख रहा है 2s2 2p1। अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? एक साइड करवा दिया। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है? मॉलिक्यूल BH3। शेयरिंग करवा दो, ये हाइड्रोजन का, ये भी हाइड्रोजन का। ठीक है, तो ये हमारा बन गया BH3। तो देखो इसके पास क्या? एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, इसलिए किसका काम करेगा? ये काम करेगा किसका? इलेक्ट्रोफाइल का। क्या है इसके पास? एम्प्टी p ऑर्बिटल, तो ये किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। वैसे BCl3 भी क्या है? एम्प्टी, इसके पास भी क्या? एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, ये किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। नेक्स्ट देखो, इसी में न्यूट्रल मॉलिक्यूल में ही जैसे कि TiCl4,
इसके ये भी किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का. इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल बाय बिकॉज इट हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल. ठीक है. सेम ऐसे ही ZnCl2, ऐसे ही सेम FeCl2. ठीक है. ये सारे किसका काम करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेंगे. कैसा काम करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल का काम करने वाले हैं. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एम्बिडेंट. एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल. एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल का क्या मतलब है, एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल जिसमें क्या हो, मोर देन वन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर प्रेजेंट हो. जहां पे मोर देन वन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर इज प्रेजेंट. देख लेना ER, मुझे नहीं पता ये सेंटर की स्पेलिंग ER या RE, व्हाटएवर. ठीक है. तो मोर देन वन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर जो प्रेजेंट हो उसको हम बोलेंगे क्या, एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल. जैसे कि ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, या फिर हम एक और एग्जांपल लें. ठीक है. ये देखो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर प्रेजेंट है, एक ये और एक ये. ठीक है. इसलिए हम इस स्पीसीज को क्या बोलने वाले हैं, एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल. क्या बोलने वाले हैं, एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल. तो उसी का ही नाम है, जहां पे मोर देन वन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्रेजेंट हो उसे बोलेंगे एम्बिडेंट. सेम ना एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल भी होता है. सेम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल भी होता है. ये न्यूक्लियोफाइल वाले में रह गया था. एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल भी होता है. इसमें क्या होगा, मोर देन वन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रेजेंट होंगे, मतलब लेकिन डोनर एटम डिफरेंट होने चाहिए. फॉर एन एग्जांपल जैसे कि हो गया HCN नेगेटिव, S. ठीक है. अब यहाँ पे देखो, दो तो चार तो छह. ठीक है. तो यहाँ पे देखो ये भी डोनर एटम है, ये भी डोनर एटम है. दोनों क्या है, डिफरेंट है. सल्फर और नाइट्रोजन क्या है, डिफरेंट है ना. तो मोर देन वन डोनर एटम प्रेजेंट है और दोनों ही क्या है, डिफरेंट है. इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. ठीक है. सेम ऐसे ही CN नेगेटिव, ये भी कैसा काम करेगा, कार्बन भी डोनर है, यहाँ पे नाइट्रोजन भी डोनर है, तो ये भी कैसा है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है. ठीक है. एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखो, NO2 नेगेटिव. NO2 नेगेटिव भी कैसा काम करेगा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का. कैसा काम करेगा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का. अब मैं आपसे पूछती हूँ NO3 नेगेटिव. NO3 नेगेटिव कैसा काम करेगा, एम्बिडेंट का करेगा या नहीं करेगा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा या फिर नहीं करेगा, ये मेरा आपसे सवाल है. NO2 नेगेटिव काम करता है कैसा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का. ठीक है. जैसे कि NO नेगेटिव डबल बॉन्ड O. ठीक है. ये हो गया हमारा NO2 नेगेटिव, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, डोनर एटम है, दोनों के डिफरेंट स्पीसीज है, इसलिए एम्बिडेंट है. लेकिन ये NO3 नेगेटिव है या नहीं है, ये जरा आप बताना. नेक्स्ट देखो, अब हम क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन था, Which of the following will be the better nucleophile towards BME3? Which
of the following will be better nucleophile towards BME3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो मैं पहले BME3 का स्ट्रक्चर लिखूं, बोरॉन ट्राइमेथाइल, ठीक है। तो ये है हमारा BME3। तो ये ऑलरेडी खुद भी कितना हिंड्रेड मॉलिक्यूल है, और न्यूक्लियोफाइल आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, न्यूक्लियोफाइल स्टीरिक सेंसिटिव होते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? स्टीरिक सेंसिटिव होते हैं। तो स्टीरिक सेंसिटिव है, तो यहाँ पे बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? ये खुद ऑलरेडी कितना क्या है? हिंड्रेड है। यहाँ पे भी कितने बल्कि ग्रुप लगे हैं? CH3 CH3, ठीक है। तो जब ये वहां पे अटैक करेगा नाइट्रोजन के लोन पेयर, क्या करेंगे? इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करेंगे। क्या ये देने की कोशिश करेगा? क्या ये दे पाएंगे? इसे नहीं दे पाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे पहले ऑलरेडी कितनी हिंड्रेंस हो जाएगी। यहाँ पे कितनी हिंड्रेंस होगी, जैसे डोनेट करने के लिए आगे यहाँ जाएगा इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में, क्या ये इजिली डोनेट करवाने देंगे? नहीं ना। लेकिन यहाँ पे क्या ये इजिली डोनेट कर पाएगा? क्योंकि यहाँ पे नहीं है कोई हाइड्रोजन, है यहाँ स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, स्मॉल एटम है, सॉरी। तो क्या होगा यहाँ पे? ये इतना इजिली इसको डोनेट नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ द स्टीरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बेटर न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा कौन सा? ये वाला, ठीक है। अगर हम यहीं पे बात करें बेस की, हु विल बी द बेटर बेस, तो मैंने आपको बताया था बेस को सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है किससे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। किससे मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी से। इसको कोई मतलब नहीं है, ये बिल्कुल वेरी वेरी लेस स्टीरिक सेंसिटिव होता है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता किससे? इलेक्ट्रॉन सॉरी स्टीरिक सेंसिटिव नहीं होता है। इसकी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैटर करता है, ठीक है। इसलिए बेस की बात करेंगे तो बेस होगा, बेटर बेस होगा ये, और अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे तो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा ये, क्योंकि बेस डिपेंड्स अपॉन ओनली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और न्यूक्लियोफाइल डिपेंड्स मतलब मैटर करता है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पे तो करता ही है, साथ के साथ वो स्टीरिक सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द बेटर बेस या बेटर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, CH3CH2 twice, ठीक है। एक है हमारे पास ये, who will be the better न्यूक्लियोफाइल हेयर। यहाँ पे कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल है? तो कौन सा होगा? ये होगा, ये नहीं होगा बिकॉज इट इज अ लॉक्ड सिस्टम। कैसा सिस्टम है ये? लॉक्ड सिस्टम है, इसलिए ये क्या होगा? बेटर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट के बारे में, और कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।